पिछले एपिसोड में हमने देखा टीम एलेक्स का एक मेंबर एस के टीम के एडम के ऊपर छुप कर हमला करता है, जिसको सरना की स्वरना अपने शील्ड से रोक लेती है और उसके बाद दोनों टीम्स का आमना सामना होता है और एक बैटल मैचअप उनके सामने आता है। एलेक्स के टीम से जिस मेंबर को सिलेक्ट किया गया था वो आगे आती है और एस के टीम से इस बार फाइट करने वाला था एडम। तो अब इन दोनों के बीच में 6v6 फाइट शुरू होता है। दोनों ही अपने पहले पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं। इस फाइट के लिए एडम ने अपने पहले पोकेमॉन के रूप में चुना था अपने म्यूटू को एंड म्यूटू के खिलाफ था उस फीमेल ट्रेनर का जारावरा पोकेमॉन। एक तरफ मिथिकल पोकेमॉन तो दूसरी तरफ लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू। दोनों पोकेमॉन के बीच में फाइट शुरू होता है, जहाँ पर दोनों ही पोकेमॉन बहुत ही फास्ट है। दोनों पोकेमॉन के बीच में ही बड़ी लड़ाई शुरू होता है। जारावरा अपने लाइटनिंग स्पीड कैच करके म्यूटू के ऊपर चारों ओर से अटैक कर रहा था और एडम का म्यूटू भी उसके ऊपर होने वाले सारे के सारे हमलों को ब्लॉक कर लेता है एंड उसी के साथ जारावरा के ऊपर लगातार अपने अटैक कैच करके उसको डैमेज कर रहा था। ये पहला राउंड ही काफी देर तक चल रहा था, जहाँ पर जारावरा प्लाज्मा फिश कैच करता है। उस अटैक को एडम का म्यूटू अपने स्ट्रॉन्ग बैडर कैच करके टैकल कर लेता है और उसके बाद ही एडम बोलते हैं चलो म्यूटू अब यूज करो साइड स्ट्राइक का। एडम का म्यूटू काफी पावरफुल साइड स्ट्राइक को लॉन्च करता है। इस साइड स्ट्राइक से बचने के लिए जारावरा वोल्ट टैकल कैच करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। म्यूटू का साइड स्ट्राइक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसने वोल्ट टैकल को ओवरपावर करते हुए जारावरा को बहुत डैमेज कर दिया था। उसके बावजूद भी जारावरा दोबारा एक हमला करता है, लेकिन तभी म्यूटू उसको अपने साइकिक पावर से रोक लेता है और उसको आसमान से जोर से जमीन पर फेंकता है और उसके खड़ा होने से पहले उसके ऊपर एक साथ दो शैडो बॉल को कंबाइन करके यूज करता है, जिससे जारावरा वहीं पर हार चुका था। जारावरा के आते ही वो फीमेल ट्रेनर अपने सेकंड पोकेमॉन को बाहर निकलती है और फिर वो बोलती है जाओ मार्शैडो हमला करो। मार्शैडो कुछ करता है उससे पहले एडम बोलते है चलो वापस आओ और अब तुम जाओ और फिर एडम अपना सेकंड पोकेमॉन अपने गिरातीना को बाहर निकलते और यहाँ पर मार्शैडो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, गिरातीना के आगे उसका टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। मार्शैडो के सारे अटैक्स को गिरातीना बहुत ही आसानी से बेकर कर रहा था और गिरातीना के स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का काफी ज्यादा असर होता है मार्शैडो के ऊपर। वो फीमेल ट्रेनर एडम के गिरातीना के पावर को देख के शॉक हो गई थी और ये बात हमें भी बताए जब एश और एडम के बीच में फाइट हुआ था तब गिरातीना ने क्या किया था एंड एडम ने अपने गिरातीना को कुछ ऐसे मूव भी सिखाए थे जिनसे गिरातीना बहुत ही पावरफुल अटैक्स का यूज बड़ी आसानी से कर पा रहा था, जैसे कि गिरातीना का डार्क डिस्ट्रक्शन बीम, डायमेंशनल रिफ्ट, कॉस्मिक बीम एंड फैंटम फोर्स जैसे अटैक। एंड इन सभी अटैक के साथ उसने मार्शैडो के साथ ही साथ उस फीमेल ट्रेनर के थर्ड पोकेमॉन को भी हरा दिया था। फिर एडम अपने गिरातीना को वापस बुला के बोलता है चलो अब तुम थोड़ा आराम कर लो। एडम बोलते हैं तुम तो काफी वीक हो, लेकिन तुम्हारा लीडर वो तो मुकाबला शुरू होने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो वो फीमेल ट्रेनर बोलती है मैं अभी तक हारी नहीं हूँ, चलो बाहर आओ। और देन उस फीमेल ट्रेनर ने अपने फोर्थ पोकेमॉन अपने रेजाइस को बाहर बुलाया था। अब यहाँ पर एडम बोलते चलो मैं तुम्हें अपना थर्ड पोकेमॉन दिखाता हूँ, चलो बाहर आओ इन्फर्नॉक्स। एज बोलते हैं इन्फर्नॉक्स। लगता है डैड इस फाइट को बहुत जल्दी खत्म करना चाहते हैं। यहाँ पर एडम बोलते हैं इन्फर्नॉक्स अब यूज करो इन्फर्नो ओवरड्राइव का और यहाँ पर इन्फर्नॉक्स अपने सबसे पावरफुल मूव को ही सबसे पहले यूज करता है। उसका इन्फर्नो ओवरड्राइव राइजाइस को हिट करते ही वो लगभग 80% तक डैमेज हो चुका था। इस अटैक को देखने के बाद एडम की ओपोनेंट एकदम से शॉक हो गई थी और टीम एलेक्स का लीडर बोलता है बुरा नहीं है, लगता है तुम मेरे टक्कर के हो, तुमसे तो मुझे लड़ना है। और वहाँ पर एडम की ओपोनेंट अपना रेजाइस का मूव यूज करता है। वो यूज करता है ब्लिजर्ड का, लेकिन ब्लिजर्ड के अटैक को इन्फर्नॉक्स फ्लेम चार्ज कैच करके काटते हुए रेजाइस को एक और बार डैमेज करता है। और क्योंकि इन्फर्नॉक्स अभी रेजाइस के एकदम पास था तो एडम बोलता है चलो आखिरी मूव से खत्म कर दो, यूज करो फायर ब्लास्ट का। और एकदम करीब से इन्फर्नॉक्स राजाइस के ऊपर फायर ब्लास्ट करता है और इसी के साथ राजाइस हार चुका था। देन वो फीमेल ट्रेनर अपने फोर्थ पोकेमॉन को वापस बुला के अपने सेकंड लास्ट पोकेमॉन को बाहर बुलाती है। अब वो एडम को बोलती है चाहे मैं तुम्हें डिफीट ना कर पाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारे 2-3 पोकेमॉन को तो एलिमिनेट करके रहूंगी। लूगिया अटैक करो। लूगिया करता है हाइड्रेबम का और हाइड्रेबम को इन्फर्नॉक्स ओवर से भाप बना देता है और उसके तुरंत बाद इन्फर्नॉक्स यूज करता है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव इन्फर्नो ओवरड्राइव का।
इन्फर्नो ओवरड्राइव को रोकने के लिए लूगिया यूज करता है एरर ब्लास्ट का, लेकिन लूगिया का एरर ब्लास्ट इन्फर्नो ओवरड्राइव को रोकने में नाकामयाब था। इन्फर्नो ओवरड्राइव एरर ब्लास्ट को चीरते हुए सीधा लूगिया को हिट करता है और इससे लूगिया को बहुत डैमेज होता। तभी उसी टाइम पर लूगिया यूज करता है वाटर पल्स का, और अभी इतना पावरफुल मूव यूज करने से इन्फर्नोस को ठकान हो गया था और वो इस अटैक से बच नहीं पाता और उसके ऊपर वाटर पल्स का असर होता है जिससे उसको थोड़ा डैमेज होता है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो फीमेल ट्रेनर अपने लूगिया के साथ लगातार हमले कर रहा था। लूगिया एक तरफ से यूज करता है एयर कटर, वाटर पल्स, हाइड्रो कैनन एंड एरर ब्लास्ट का। उन सभी अटैक्स में से काफी सारे अटैक्स इन्फर्नोक्स को लगते और इससे उसको काफी डैमेज भी होता है, लेकिन इन्फर्नोक्स अपने अटैक के साथ लूगिया के अटैक्स का काउंटर कर रहा था और देन वो यूज करता है फायर स्पिन का, लेकिन इस फायर स्पिन को लूगिया अपने ट्विस्टर से बेकर कर देता है और हम देखते हैं एडम ने अपने इन्फर्नोक्स को वापस बुला लिया था। एडम बोलते बेकर में मैं अपने पोकेमोन को ज्यादा नहीं थकाऊंगा, चलो मिलो मेरे इस पोकेमोन से। और देन एडम यूज करते अपने आर्कियस को। आर्कियस बाहर आते ही लूगिया के ऊपर स्ट्राइक करना शुरू करता है और उसने कुछ देर में लूगिया को नॉकआउट कर दिया था। और अब वो फीमेल ट्रेनर अपना फाइनल पोकेमोन बाहर निकलती है और वो पोकेमोन था उसकी पार्टनर सेप्टाइल, जिसको उसने किया था मेगा इवॉल्व। मेगा सेप्टाइल अपने बहुत से मूव्स का यूज करती है, लेकिन कोई भी मूव आर्कियस को छू तक नहीं पता। और देन आर्कियस यूज करता है फ्लेम टोर्नेडो का और इस एक ही अटैक से मेगा सेप्टाइल को बहुत ज्यादा डैमेज होता है और वो खुद को रिकवर करता है। उससे पहले आर्कियस अपना सेकंड मूव एक बहुत ही पावरफुल फायर ब्लास्ट करता है और इस फायर ब्लास्ट को रोक पाना तो बिल्कुल नामुमकिन था। और उसी के साथ आर्कियस अपना एक और मूव फ्लेम चार्ज करते हुए फायर ब्लास्ट के अंदर जाके उसको लेके सीधा मेगा सेप्टाइल को हिट करता है और इससे मेगा सेप्टाइल वहीं पर हार चुका था। इसका मतलब था एडम ने इस राउंड को बिना अपने एक भी पोकेमोन को गवाए जीत गया था। और एज यूजुअल बैटल जीतते ही दोनों ही टीम्स अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट हो चुके थे और क्योंकि टीम एलेक्स की मेंबर हार चुकी थी फाइट में तो उसको टेलीपोर्ट करके इस बैटल अरेना से बाहर निकाला जाता है। और अब काउंटिंग में टीम एलेक्स में थे 4 मेंबर्स, टीम काय में थे 4 मेंबर्स, यहाँ तक कि रॉयल गार्ड भी बस 4 ही थे और टीम एस के पास अभी तक अपने सारे के सारे 5 मेंबर्स अवेलेबल थे। हालांकि लड़ते हुए एस और एडम के पोकेमोन थक चुके थे एंड टॉबियस के भी 4 पोकेमोन हार चुके थे, सो मुश्किल तो इनके टीम में भी थी। और इस मुश्किल को और भी बढ़ाने के लिए उनके सामने चला आता है रॉयल गार्ड। रॉयल गार्ड को देखकर एस बोलता है क्या एक और रॉयल गार्ड, तो वो रॉयल गार्ड एस को देख के पहचान लेता है। वो बोलता है तुम तो वही हो ना जिसके मल्टीपल मास्टर ने स्पेशली अपने पास बुलाया था। एस बोलता है हाँ वो मैं हूँ। तो रॉयल गार्ड बोलता है तो बताओ तुम अभी कितने स्ट्रांग बन चुके हो। तो एस बोलता है इतना कि बिना अपने किसी भी पोकेमोन को गवाए मैं तुम्हारे एक टीममेट को हरा चुका हूँ। तो ये सुन के रॉयल गार्ड को थोड़ा झटका लगता है। तो रॉयल गार्ड एस को बोलते हैं तो फिर ठीक है चलो अब तुम मुझे भी अपने ताकत दिखाओ। तो यहाँ पर एडम के पास जो टैप था वहाँ पर बैटल मैचअप बनता है। रॉयल गार्ड का तो फिक्स था लेकिन एस के टीम से चुना जाता है लियोन। तो टॉबियस बोलता है तो इसका मतलब इस बार हमारा टीम से रॉयल गार्ड का सामना करेगा लियोन। तो यहाँ पर लियोन बोलता है तो फिर ठीक है चलो फाइट को शुरू करते हैं, मेरे जीतते ही हम अपने टीम में एक और पोकेमोन ऐड करेंगे। तो रॉयल गार्ड मुस्कुरा कर बोलता है तुम पहले मुझे हरा कर तो दिखाओ। और उसके बाद रॉयल गार्ड अपना पहला पोकेमोन बाहर निकालते हैं। उस पोकेमोन को देखकर लियोन भी अपने पहले पोकेमोन को बाहर बुलाता है। उसका पहला पोकेमोन था उसका पार्टनर चारिजार्ड। और अब रॉयल गार्ड के पोकेमोन एंड लियोन के पोकेमोन के बीच फाइट शुरू होता है जहाँ पर लियोन के चार्जर के हर एक अटैक को रॉयल गार्ड का पोकेमोन काफी आसानी से काट रहा था और ऐसे ही काटते हुए वो बिल्कुल उसके पास चलाता है और उसके ऊपर अपना एक स्पेशल मूव लॉन्च करता है जिससे चार्जर को काफी डैमेज होता है। ये देख के लियोन बोलता है क्या बट कैसे। चार्जर यूज करो फायर ब्लास्ट का, लेकिन फायर ब्लास्ट के अटैक का कोई भी असर रॉयल गार्ड के पोकेमोन के ऊपर होता ही नहीं है। उल्टा रॉयल गार्ड का पोकेमोन और भी ताकतवर बन चुका था। एडम बोलते
लियोन भूलो मत, तुम्हारे सामने एक रॉयल गार्ड है, और रॉयल गार्ड बस वही बनता है जो इस पूरे मल्टीवर्स का सबसे ताकतवर पोकेमॉन ट्रेनर्स में शामिल हो। इसीलिए अपना पूरा ताकत लगा दो। और देन लियोन अपने जी मैक्स बैंड को बाहर निकलता है और अपने पोकेमॉन को काटता है जी मैक्स। और फिर लियोन बोलता है चलो अब यूज करो जी मैक्स एयर स्ट्रीम। लियोन का जाइगेंटमैक्स चार्जर अपना जी मैक्स मूव यूज करता है जी मैक्स एयर स्ट्रीम का, जिससे को रॉयल गार्ड का ये ग्रास टाइप पोकेमॉन एकदम ही आसानी से सह लेता है। रॉयल गार्ड बोलता है मुझे तुम्हारे पोकेमॉन के अटैक से बचने की जरूरत नहीं है, ये इतने कमजोर है कि इससे मेरे पोकेमॉन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अब इस बात से गुस्सा होके लियोन अपने पोकेमॉन से सेकेंड जी मैक्स मूव करवाता है जी मैक्स वाइल्ड फायर। इस बार रॉयल गार्ड का पोकेमॉन इस अटैक को डॉच करके जी मैक्स चार्जर के ऊपर अपना एक शक्तिशाली मूव शोल्डर बीम करता है, और उस एक ही मूव ने लियोन के पोकेमॉन को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था। रॉयल गार्ड बोलता है अभी खत्म करो, यूज करो नेचर्स पावर नेचुरल बीम। और रॉयल गार्ड का पोकेमॉन अपना स्ट्रॉन्गेस्ट मूव नेचुरल बीम कर सकता है, जिससे जी मैक्स होने के बाद भी लियोन का चार्जर हार चुका था। अपने फर्स्ट पोकेमॉन को वापस बुला के लियोन बोलता है चलो अब इस पोकेमॉन का सामना करो, बाहर आओ क्यूरियम। और देन लियोन अपना क्यूरियम का बाहर निकलता है, और अब क्यूरियम और इस ग्रास टाइप पोकेमॉन जिसका नाम था नेगल, इसके बीच में फाइट होता है, जहाँ पर अगेन रॉयल गार्ड पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा था। इस फाइट को देख के टॉबेस बोलता है जब रॉयल गार्ड के साथ एस फाइट कर रहा था तब लग रहा था रॉयल गार्ड्स बहुत ही कमजोर होते हैं, लेकिन अब जब लियोन को इसके सामने इतना स्ट्रगल करता हुआ देख रहा हूँ तब लग रहा है ये रॉयल गार्ड्स पावर के मामले में हम सब से बहुत ही ऊपर है। मुझे लगता है हमारे टीम से बस एस और एडम ही है जो कि रॉयल गार्ड्स का सामना अच्छे से कर पाए, और उसके लिए भी उन्हें अपने स्ट्रॉन्गेस्ट टीम का यूज करना होगा। तो आखिर रॉयल गार्ड्स ही इतने स्ट्रॉन्ग है तो वो जो 7 गार्डियंस है वो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे। और सबसे बड़ी बात मल्टीवर्स मास्टर का पावर लेवल क्या है। इस टाइम पर टॉबियस के दिमाग में काफी सारे सवाल आ रहे थे जिसके आंसर उसके पास भी नहीं था। वो फाइनली बस एक ही बात बोलता है सिनो लीग। जब मैंने सिनो लीग को जीता तब मुझे लगा दुनिया में शायद बहुत ही कमजोर ट्रेनर्स ही रहते हैं, शायद यहाँ पर बस 2 या 3 ही ऐसे ट्रेनर्स है जो मुझे कर तक दे पाए। लेकिन अब जब मैं रियलिटी का सामना कर रहा हूँ तब मुझे लग रहा है मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, और मुझे इनके लेवल तक पहुँचने में सालों लग जाएंगे, और असल में मैं इनके लेवल तक पहुँच पाऊंगा या नहीं इसका भी कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ पर एस को देखो, हमारे पहले मुलाकात में मेरे 2 पोकेमॉन ने एस के पूरे टीम को हरा दिया था, और अब एस इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि अब मैं इसके आसपास भी नहीं आता। क्या अजीब बात है ना। फिर भी मैं खुश हूँ कि एस और एडम के जैसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स हमारे अर्थ से बिलोंग करते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं रॉयल गार्ड के ग्रास टाइप पोकेमॉन ने लियोन के क्यूरियम को भी काफी आसानी से हरा दिया था। अब लियोन बोलता है लगता है मुझे भी इसका इस्तेमाल करना होगा, चलो बाहर आओ इटरनेटस। और अपने पोकेमॉन को बाहर निकलते ही लियोन अपने इटरनेटस को उसका फाइनल फॉर्म दे देता है इटरनमैक्स इटरनेटस। अब लड़ने वाला था रॉयल गार्ड के पहले पोकेमॉन नेगल के साथ। रॉयल गार्ड इटरनेटस को देख के बोलते लगता है इसमें थोड़ा दम तो है, लेकिन ये मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाएगा, चलो देखते। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।